हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक सरल दोलक के बॉब के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वर्गमूल दोगुना हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब जो सरल दोलक है उसके बॉब के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल हम जानते हैं कि आवर्तकाल होता है टी, और इसका जो सूत्र होता है टी बराबर है 2 पाई वर्गमूल एल भागित जी। जहाँ पर हमारे पास जो एल है वो है लंबाई, जो सरल दोलक होता है उससे जो बॉब जुड़ा होता है वो लंबाई, और जी है वो है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो हमारे पास है एक सरल दोलक जिससे एक बॉब जुड़ा हुआ है, और जो ये लंबाई है वो है एल, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि जब सरल दोलक के बॉब के व्यास को दुगना कर दिया जाए, तो ये सरल दोलक है, इसके बॉब के व्यास को हम दुगना कर देंगे, ठीक है। तो हमें बताना कि आवर्तकाल पर क्या परिवर्तन होगा। तो जो आवर्तकाल होता है हम जानते हैं कि वो समानुपाती होता है लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वीय त्वरण के। यानी कि अगर लंबाई को बढ़ाएंगे हम तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और लंबाई को हम कम करेंगे तो आवर्तकाल भी कम होगा। हम कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल है वो लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जब हम दोलक के बॉब के व्यास को दुगना कर देंगे तो आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब व्यास को हम दुगना कर रहे हैं तो लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं है, और जो द्रव्यमान केंद्र है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण आवर्तकाल पर कोई असर नहीं होगा और आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो विकल्प देखते हैं। तो हम कहेंगे दुगना हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। आधा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। वर्गमूल दोगुना हो जाएगा, ये भी नहीं, क्योंकि आवर्तकाल में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो हम विकल्प देखेंगे तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी, सही उत्तर, ठीक है। आशा करता हूँ उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।